Hello and welcome in the third part of the वैक्सीन स्लॉट फाइंडर ऐप। तो हम लोगों ने लास्ट में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया था, उसमें डेट डेट में स्टोर करा लिया था, करंट डेट, मंथ और ईयर। ठीक है। तब हम आगे का काम करेंगे। अब हम अपने एपीआई के साथ काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रिंग लेंगे। ये बटन पे क्लिक, हाँ, और एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें कि हमारा इंड पॉइंट हो गया। ठीक है। तो अब इंड पॉइंट को हम लाते चलते हैं। तो मेरा एंड पॉइंट ये वाला रहा। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब देखो पेस्ट है तो यहाँ पर देख रहे हो तुम, बाय डिफॉल्ट 110001 पिन है और डेट ये है। तो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पर डेट को गेट कराया था ताकि हम इसके साथ यहाँ से रिप्लेस कर सके। ठीक है। और हमारा जो पिन कोड है वो तो एडिट टिक से आ ही रहा, तो हम सिंपली इस वाले पिन कोड को यहाँ से हटाएंगे और हम क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। और हम एक मिनट, ठीक है, अब हम प्लस का साइन देंगे और हम पिन कोड जो हमारा है उसको यहाँ पर कनकेट करेंगे। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर ये ऊपर वाला साइन देंगे। उसके बाद इस ये डेट को भी हम लोग, ये साइन का नाम मैं भूल रहा हूँ। और ये जो है इसको मैं डिलीट करूँगा और इसको डेट को डिलीट करूँगा और प्लस का साइन दूंगा और जो हमारा डेट वाला स्ट्रिंग है यहाँ पर जो डेट है इसके इसे कनकनेट कर दूंगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये डेट, जैसे कि आज का डेट है तुम्हारा 21 जून 2021। तो ये डेट क्या करेगा, ये 22 रिटर्न करेगा। जैसे कि आज 21 तारीख है तो ये कल 22 तारीख का डेट देगा। अब जैसे कि ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि देखो एपीआई में जैसे कि ये एंड पॉइंट है, इसको मैंने कॉपी किया। अब इसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो देखो कि मैं यहाँ पर आज का डेट डालता हूँ, जैसे कि 21 है, और यहाँ पर मैं डालता हूँ 6 और 21। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जैसे कि मैं एक रैंडम पिन कोड डालता हूँ, जैसे मैंने एंटर किया तो कुछ नहीं रिटर्न किया। अभी अभी कुछ नहीं रिटर्न किया। अब जैसे कि मैं यहाँ 20 डालता हूँ, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। इसका मतलब अभी डाटा अपडेट ही नहीं हुआ। ठीक है। तो जैसे कि अभी 21 है तो अभी जैसे कि सुबह के 10 बज रहे थे, ये 12 तो 1 बजे के बाद ये डाटा रिटर्न करता है कल की डेट के में। जैसे कि आज 21 तारीख है तो 22 में रिटर्न करेगा। कल का तुम्हें स्लॉट चाहिए ना, तो आज तो तुम स्लॉट मिलेगा भी नहीं वैसे भी। तो ये इसीलिए हम लोग एक दिन पहले का लिए हैं। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, डेट एक दिन पहले कर लेगा। अब देखो मेरा स्ट्रिंग मतलब यूआरएल कंप्लीट हो चुका है, पिन कोड भी आ चुका है और डेट भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वॉली लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे वॉली, तो मैं इसकी डिपेंडेंसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सिंक नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से मैं चलूँगा। अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हम सिंगलटन क्लास को बना लेते हैं। ठीक है। मेरा सिंगलटन क्लास यहाँ पे है तो इसके नाम को कॉपी करो। देखो यार, ये एंड्रॉयड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है तो यहीं से चीज़ें कॉपी करना, यहीं से सीखना पड़ना, यही ठीक है। अब बॉक्स इसमें जाके मैं राइट क्लिक करूँगा और एक न्यू क्लास बनाऊँगा और क्लास का नेम वही दूंगा, कर दूँगा इंटर। अब मैं जो बाकी की डिटेल्स है वो कॉपी करता हूँ, जैसे कि ये कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया मैंने और सिंपली सारे लाइब्रेरी को इंक्लूड कराओ, ये एरर्स चले जाएंगे। मतलब वो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद सिंक होने देना, उसके बाद डालना ये, नहीं तो फिर क्लास ही नहीं आएगा तो फिर कैसे इंपोर्ट होगा।
इस वाली को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ मेरा क्लास है तो यहाँ पर ये इसको डिलीट करता हूँ। यस, लेकिन ये ब्रैकेट सबका कोई दिक्कत हो गया तो यार मैं इसको क्या करूँ क्या करूँ? काम करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ सबको। यहाँ मेरा क्लास है, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कहाँ किसका ब्रैकेट एंड हो रहा है, तो इसके लिए मैंने सोचा फिर से कॉपी करता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और तो मैंने यहाँ तक शायद कॉपी कर लिया था, इसीलिए वो गलती आ रहा था। और आपको क्या करना है, सॉरी मैं दिखाता हूँ। ये लास्ट वाला ब्रैकेट छोड़ देना, ठीक है? ये लास्ट वाला ब्रैकेट कॉपी नहीं करना। देखो अब सब ठीक रहा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इंपोर्ट करा लिया था सारे क्लासेस को, इसलिए अब हम मेन एक्टिविटी में आते हैं। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी में आए, अब हमें रिक्वेस्ट करनी है, तो हमें एक्सटेंडर रिक्वेस्ट में जानी है। हमारा जो एपीआई रिटर्न करेगा वो ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उसके अंदर ही हमारी सारी रहे। तो स्ट्रिंग यूआरएल तो हम लोगों के पास पहले से ही, तो इसे नहीं कॉपी करना है। सिंपली यहाँ से कॉपी करो, इसे कॉपी करो और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दो। सिंपली इसे कॉपी कर लो, मतलब इसके क्लास को इंपोर्ट कराओ। और एक चीज़ मैं बता दूं, यदि तुम चाहते हो कि डेट चेंज करने, तो उतना तो तुम कर लोगे, क्योंकि देखो यहाँ डे यहाँ पे आ रहा, तुम एक स्पिनर लगा लेना, चाहे एक कैरेट टेक्स्ट दे देना जिसमें वो डेट इंटर करे, वहां से ये गेट कर लेगा, फिर इसमें कंटिन्यूट करा देना। सिंपल सी बात है, ठीक है? उतना तो यदि तुम एपीआई पे काम कर रहे हो तो उतना तो तुम कर ही लोगे। यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ उसको, इसका कोई काम नहीं है। अब हमारा मेन काम इस सेशन रिस्पॉन्स में आएगा। जैसे कि हमारा जब डाटा फेच हो जाएगा तो सबसे पहले हमारा ये रिस्पॉन्स चलेगा, ठीक है? अब रिस्पॉन्स के अंदर हमारा रहेगा क्या? रिस्पॉन्स के अंदर हमारा रहेगा जेसन एरे ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, जेसन एरे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जेसन एरे, जेसन एरे इक्वल टू रिस्पॉन्स में हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है, तो जेसन ऑब्जेक्ट, इस रिस्पॉन्स से हम एरे को गेट करेंगे, जेसन गेट जेसन एरे। अब कौन सी एरे? जैसे कि अभी तो वो रिटर्न नहीं कर रहा है एपीआई, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, वो थोड़ा देर बाद रिटर्न करेगा जैसे ही अपडेट होगा। तो मुझे पहले से पता है कि वो क्या रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पर वो रिटर्न करेगा सेशंस। मतलब हमारे सेशंस में सारी डाटा रहेगी, तो सेशंस को हमें यहाँ पर एकदम देखना यार। चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि मैं फिर से एपीआई को खोलता हूँ, जैसे कि एपीआई तो अभी कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ दूसरा डाटा डालता हूँ और यहाँ पर 21 का ही डाल देता हूँ, देखते हैं दिखाने के लिए। हाँ ठीक है। तो देखो ये सेशंस है, ठीक है? तो सेशंस के अंदर हमारे पास एरे का ऑब्जेक्ट, इस एरे में हमारे सारे डाटा है, ठीक है? तो हमें पहले तो इस ऑब्जेक्ट से इस सेशन के एरे को गेट करना है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिस्पॉन्स से इस सेशंस नाम का एरे को गेट करेंगे और हमारे जेसन्स एरे में डाल देंगे। तो देखो यार, नाम यहाँ पर जो डालोगे ना तुम, वो सेम टू सेम होना चाहिए इसके। इसको कॉपी करो, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है? ये हमारा
और ये एयर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये ट्राई कैच में मुझे इसे सराउंड करना पड़ेगा। ये दिस यहाँ इसको दिस एयर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको मेन एक्टिविटी दिस कर दो। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको हमें ट्राई कैच में सराउंड करना पड़ेगा। एरर चला गया हमारा। ठीक है, अब मेरा मेन काम आता है, जैसे कि हमारा जेसन एरे आ चुका है, तब यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, एक एक करके उस जेसन एरे से उस सारे ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप, उसके बाद इंट आई, इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई की वेरिएबल किसके मतलब आई किससे लेस देन होनी चाहिए, जितनी जेसन एरे की जो लेंथ है उससे, जेसन एरे डॉट लेंथ। और आई को तब तक हम प्लस प्लस कराएंगे, यहाँ गलत है। देखो तुम्हें क्या करना है, समझो बात को, मेरी समझो बात को। जैसे कि जेसन एरे में क्या है, जेसन एरे में इस एरे में भी ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ से जितना है राइट हो रहा है एरिया, देखो तुम, इसके अंदर जेसन का ऑब्जेक्ट है। तब हमें इस एरे में से एक एक करके ऑब्जेक्ट को गेट कराना है। ठीक है, तब हम फिर से लेंगे जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट, उसी का वेरिएबल बनाएंगे जेसन ऑब्जेक्ट। इस जेसन एरे में से हम लोग गेट कराएंगे, गेट जेसन ऑब्जेक्ट। अब इंडेक्स में क्या देंगे, हम आई पास करेंगे। ठीक है, अब मेन काम हमारे यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, स्ट्रिंग, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट में से हमें 10 चीज़ें चाहिए, इस सब चीज़ नहीं चाहिए, 10 चीज़ें चाहिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को गेट करते हैं। स्ट्रिंग सेंटर आईडी, मैं क्या करता हूँ, सबको मैं एक एक करके पेस्ट कर लेता हूँ, मतलब गेट करा लेता, फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो मैंने सारा वो जो आईडी है एक एक करके उसके गेट कराने के लिए मैंने कोड को पहले से ही यहाँ पर ले आया। मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं समझाता हूँ क्या किया मैंने। इसको हटा दो। देखो, अब स्टार्टिंग से समझते हैं होगा क्या। जैसे कि हमारा एपीआई कॉल करेगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा पूरा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा जितना दिख रहा है ना पूरा आ जाएगा। समझ गए। अब क्या करेंगे हम, इस जो रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको उस ऑब्जेक्ट में से, इस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में से हम एरे को गेट करा रहे हैं। देखो यहाँ जैसन एरे का वेरिएबल है, तो इस एरे जेसन एरे में हम क्या कर रहे हैं, इस सेशन नाम के इस एरे को गेट करा रहे हैं। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये एरे है। ठीक है, अब हमारा सारा एरे इस सेशन एरे के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक फोर लूप लगा के एक एक करके इस ऑब्जेक्ट, यहाँ शुरू हो रहा है ये ब्रैकेट के साथ और यहाँ खत्म हो रहा है, एक एक ऑब्जेक्ट को हम लोग गेट कर रहे हैं, उसमें से डाटा निकाल रहे हैं और अपने अडेप्टर को पास करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने सेंटर आईडी निकाला, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में एक सेंटर आईडी का वेरिएबल लिया और उसमें जेसन ऑब्जेक्ट से गेट स्ट्रिंग किया और नेम दिया सेंटर आईडी। देखो तुम्हारा यहाँ जैसे कि सेंटर आईडी, ये नेम मैच करना चाहिए। ठीक है, इस सेंटर आईडी में हम लोग को क्या चाहिए था, ये सेंटर आईडी चाहिए था। तो ये जो सेंटर आईडी है ये इस वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। उसी तरह नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ये सारे नेम एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। इसमें गड़बड़ करोगे तो फिर तुम्हारा नहीं ठीक होगा। अब हमारा सारा डाटा आ चुका है। अब हम क्या करें, मॉडल क्लास बनाएंगे, एक मॉडल क्लास के बाद मॉडल इक्वल टू न्यू मॉडल। और देखो इसके कंस्ट्रक्टर में मुझे ये सारे डाटा पास करना रहेगा। तो सबसे पहले सेंटर आईडी पास करेंगे हम,
तो यहाँ दिखा भी रहा है, ठीक है। तो सेंटर आईडी, सॉरी स्पेलिंग गलत है, सेंटर आईडी, फिर नेम, फिर एड्रेस, फिर स्टेट नेम, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम, फिर पिन कोड, फिर अवेलेबल वैक्सीन कैपेसिटी, उसके बाद फीड टाइप, उसके बाद वैक्सीन, उसके बाद हमारे पास क्या है देख लेते हैं, दिख नहीं रहा, डेट, डेट सॉरी बाहर कर दिया मैंने, इसके अंदर होना डेट। अब इस मॉडल क्लास को क्या करो तुम, जो तुम्हारा एरे लिस्ट है, कहाँ गया एरे, एरे का नाम क्या देखना पड़ेगा, ऊपर में हमारा क्या है एरे, हम लोगों ने शायद एरे बनाया नहीं है, तो चलो उसे भी बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। एरे लिस्ट जिसका टाइप होगा मॉडल क्लास, एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट, ठीक है। इस एरे लिस्ट में हम एक एक करके डाटा को गेट कराएंगे, ठीक है, मतलब इसके अंदर डाटा को डाल देंगे। एड मॉडल, हमारे अंदर हमारी इस एरे लिस्ट में सारे डाटा आ जाएंगे, ठीक है। अब इस फोर लूप से हम लोग बाहर निकलेंगे, और अडाप्टर के लिए हम बनाएंगे और रिसाइकलर व्यू का आईडी देखना पड़ेगा हमें। रिसाइकलर व्यू का आईडी, रिसाइकलर व्यू आईडी है, ठीक है। तो पहले तो एक रिसाइकलर व्यू लेना पड़ेगा ना, रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू, फिर उसकी आईडी को यहाँ हम फाइंड कराएंगे, रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी आर डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू आईडी, ठीक है। हमारे पास आईडी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस रिसाइकलर व्यू के अडाप्टर में डाटा को सेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अडाप्टर, अडाप्टर इक्वल टू न्यू अडाप्टर, अडाप्टर जिसके बाद हम मेन एक्टिविटी दोस्त, यहाँ से कंटेक्स्ट दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एरे लिस्ट को पास कर देंगे, ठीक है। अब रिसाइकलर व्यू में हम लोग को लेआउट मैनेजर सेट करना है, तो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, यहाँ पर कंटेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस। हम क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू में अपने अडेप्टर को सेट कर देंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर, अडेप्टर को सेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अडेप्टर के डाटा को सेट मतलब ये मेथड है सेट, हाँ नोटिफाई सेट डाटा सेट चेंज, ठीक है। हम पहले तो क्या करेंगे, जब हमारा बटन क्लिक होगा, बटन कहाँ है मेरा, बटन क्लिक कहाँ हो रहा है, बटन क्लिक यहाँ हो रहा है, तब सबसे पहले एरे लिस्ट को क्लियर करा देंगे। यदि दोबारा से एरे लिस्ट डॉट क्लियर, जैसे कि कोई पहले से एक सर्च किया, अब उसके अंदर तो डाटा आ चुकी है, अब जब दूसरा सर्च करेगा तब तो पहले वाले डाटा उस लिस्ट में पड़ी रहेगी, तो उसे क्लियर करना पड़ेगा ना, क्लियर कर दिया मैंने। तो हमारा सारा काम हो चुका है। अब देखते हैं इंटरनेट मैनिफेस्ट के में इंटरनेट का परमिशन पहले से दिया हुआ है, ठीक है, कोई एरर नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ और मिलता हूँ इसको रन करते हुए, ठीक है।
मेरे फ़ोन में मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया। अब चलिए इसे रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसे रन किया ये ठीक ठाक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पिन कोड डालता हूँ कोई, जैसे कि 2601 पिन कोड डाला। मैंने सर्च पे क्लिक किया। देखो सर्च पे क्लिक किया तो हमारे पास इसने इस एपीआई ने अभी एक ही डाटा रिटर्न किया है, ठीक है। तो ये जगह का नाम दिखा रहा है और एबिलिटी 0 है। और देखो डेट यहाँ 22 दिखा रहा है, आज 21 है, क्योंकि मैंने इसको प्रोग्राम इस तरह से किया है कि एक दिन बाद का दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह यूज़र को डेट चूज़ करने का ऑप्शन मैंने नहीं दिया। अब तुम लोग उतने तो होशियार हो गए कि बाकी सारे चेंजेस कर लो। एक यहाँ पर प्रोग्रेस बार लगा लो, डाटा लोड करा लो, एनिमेशन लगा लो, इस तरह करके तुम्हारा ऐप एकदम बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो यार यदि तुमने यहाँ तक फॉलो किया तो यार बताना तुम्हें कैसा लगा। अब तुम जैसे कि अभी देखो ये सुबह का टाइम है तो ये ज़्यादा ज़्यादा डाटा रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि मैं एक जगह का डालता हूँ, अभी कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो ये मत सोचना कि ऐप ख़राब हो गया। तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि यदि ये एरर, जैसे यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग लगा देते हैं क्या, इफ जेसन एरे डॉट लेंथ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट पोस्ट शो करा देंगे। अरे यार ये गलत वाला ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक पोस्ट शो करा देंगे यूज़र को, नो डाटा राइट नाउ, नो डाटा अवेलेबल, चेक बैक। इसको मैंने किया, अब मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रन पे क्लिक कर दिया है। ये स्क्रीन रिकॉर्डर उतना कवर नहीं कर रहा, लेकिन नीचे पर रनिंग वाली प्रोसेस सारी चल रही है। और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी रह रहा है तो पे झिझक मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना। मेरा ये ऐप मतलब लॉन्च होने वाला है। मेक श्योर करना कि ये सारी वर्ड एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए जैसे कि एपीआई में है, अन्यथा तुम्हें दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। इसका यही प्रॉब्लम है, इंस्टॉलेशन के टाइम बहुत समय लगा था। लॉन्च हो चुका है। जैसे कि मैं एक पिन कोड डालता हूँ जो कि डाटा अभी नहीं देगा, ठीक है। 8340 इसमें डाटा है ही नहीं। देखो राइट नाउ नो डाटा अवेलेबल, चेक बैक, ठीक है। अब जैसे कि मैं पिन कोड डालता हूँ 826001, एक डाटा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। यदि वैक्सीन अवेलेबल होगा तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी में तुम्हें कुछ डाटा शो होगी। जैसे कि मैं दूसरी जगह की डालता हूँ 838119, यहाँ पर भी नहीं शो करेगा क्योंकि सुबह के टाइम ये एपीआई डाटा रिटर्न नहीं करती है, ठीक है। यार इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा, थैंक यू।